News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां आप रहते हैं वहां की मिट्टी से भी जुड़ी है आपकी किस्मत और आपका कल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आप कभी इस बात पर आपने गौर किया है कि आपका घर किस तरह की मिट्टी के ऊपर बना है, या आपके घर के पास किस रंग की मिट्टी है? ऐसा हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां की मिट्टी से आपकी सेहत और आपकी किस्मत दोनों जुड़ी है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आप 1 घंटा कालचक्र में रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। और अगर आप हमारे लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो आप खत के माध्यम से भी हमारे से जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और खत के लिए हमारा ऑफिस का एड्रेस लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कार्यक्रम के दौरान होता है। यहाँ से कालचक्र की टीम आपको कॉल लगाएगी और पंडित जी से आप बात कर पाएंगे। तो आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 29 सितंबर 2018 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:03 तक थी। इसके बाद इस समय पंचमी तिथि शुरू हो चुकी है। कृत्तिका नक्षत्र रात 2:14 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज जिन लोगों के माता पिता पंचमी में दिवंगत हुए हैं उनके श्राद्ध का उत्तम समय है। तो ये आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया। अगर आप अपने शुभ कार्य आज निपटाना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में आप निपटा सकते हैं। अब चलिए हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लें, जो कि बहुत ही दिलचस्प होगी, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात हम उन लोगों की कर लेते हैं जिनका मकान हल्की पीली, हल्की लाल या फिर सफ़ेद मिट्टी पर बना हुआ है। उन लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखो ज्योत्सना, आज का जो विषय है ना, ये शहरों में जो लोग पैदा हुए हैं या जिनकी परवरिश शहरों में हुई है, उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम बहुत अजीब लगेगा। क्योंकि जहाँ प्लॉट इशू हो गया, जहाँ डीडीए ने आपको मकान दे दिया, जहाँ आपको घर अलॉट हो गया, वहाँ आपको ये स्वतंत्रता कहाँ है कि आप मिट्टी सूंघ करके चक करके तब अपना घर बनाएंगे। वहाँ तो आपकी मजबूरी है, आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जो भारतीय वास्तुशास्त्र है उसके आधार पर घर बनाने के पहले लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि किस दिशा में घर बनाना शुभ होगा। उस आदमी का नाम, उसके गांव का नाम और उसकी दिशा, तीनों का साला ध्रुवांक जोड़ करके 9 का भाग दिया जाता है। अगर शेष बृहस्पति की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध या चंद्र की दशा आती है, उस दिशा में ही मकान बनाने की बात की जाती है। दूसरी बात होती है मृदा परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण कैसे किया जाता है? 4 इंच नीचे से मिट्टी को खोद करके, उसको सूंघ करके, उसको चख करके ये बताया जा सकता है कि इस मिट्टी का भविष्य क्या है। इसके बाद में इतना होने के बाद उस व्यक्ति का उस नक्षत्र से मेलापक किया जाता है जिसमें दोनों की नाड़ी एक हो, और उस नक्षत्र पर पिंड बनाया जाता है। लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितना हो, आंगन कैसा हो, सारी चीज़ें ये बनाई जाती हैं। घर की ऊंचाई कितना हो, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो शहरों में अगर आप रहते हैं तो सही में आपके लिए अजीब लगेगा, लेकिन सच मानिए आप, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मृदा परीक्षण की विधि मालूम हो गई तो आप सचमुच में अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं। जहाँ की मिट्टी हल्की सी पीली हो या सुगंधित हो, जिसे सूंघने पर सुगंध, खुशबू महसूस हो, वहाँ अगर मकान बनाकर आप रहेंगे तो आप विश्वास करिए, आप धार्मिक, ज्ञानवान, बुद्धिवान और ऊंची और अच्छी सोच के व्यक्ति होंगे।
ऐसी मिट्टी पर जिन लोगों का मकान बना होता है वो लोग नेक और अच्छी ज़िंदगी जीने की भावना रखते हैं। आपका मकान अगर हल्की लाल रंग की मिट्टी पर बना है तो ऐसे घर में रहने वाले जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन कम सहनशील होते हैं। ये मिट्टी ज़्यादा करके आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में और महाराष्ट्र में ये लाल वाली मिट्टी आपको मिलेगी। ऐसे लोग अपना नुकसान उठाकर दूसरों की मदद करते हैं। लाल रंग की मिट्टी के आसपास रहने वाले लोग बहादुर होते हैं। इनके घर के आसपास की मिट्टी अगर हल्के हरे रंग की ग्रीनिश कलर में है तो ऐसे लोग जोड़ तोड़ करने वाले और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग कारोबार में कम मेहनत करके बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। जी हाँ, तो इसी तरह चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर घर की जो मिट्टी होती है घर के नीचे वो आपकी किस्मत को किस तरह बदल सकती है, कौन से कलर की मिट्टी का क्या महत्व है, यही पंडित जी आपको बता रहे हैं। और साथ ही मिट्टी के रंग के हिसाब से आपका नेचर फ्यूचर कैसा होता है, इस बारे में भी पंडित जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। इस समय चंद्रमा गोचर कर गया है द्वितीय भाव में और अपने उच्चांशक में पहुंच चुका है द्वितीय भाव में। तो भाई अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में चंद्रमा ये कहता है कि पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, दोपहर के बाद थोड़ी सी आपके सेहत में गिरावट की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें। खाने में आज आपको गुड़ का उपयोग जरूर करना चाहिए। लाल रंग का महावीरी झंडा बनवा करके और नारियल, ये दोनों चीज़ें हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए। आज शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात वृषभ राशि के जातकों के, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें किस चीज का खास उपाय करना है, कौन सा दान करना है, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, नजर डालते हैं। 8:03 पर ही चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर किया है। ऐसे में आज अचानक धन लाभ होगा, बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा, अपनी मां और मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपका इमीडिएट बॉस आपको लाभ पहुंचाएगा। आज आपको चाहिए कि अगर आप पायरिया या दांत के किसी रोग से परेशान हैं तो नमक से आज दांत साफ करें। और धार्मिक पुस्तकें जैसे हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब पुस्तकें आप किसी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे दर्शक गाजियाबाद से विजय जुड़ गए हैं। विजय जी, आप अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं। विजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे की उम्र बताइए। बच्चे की उम्र है 19 है 88। जी, क्या जानना चाहते हैं विजय जी? उसकी नौकरी के बारे में और उसकी शादी कब तक होगी। देखिए विजय जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी भी बुध है और अपनी उच्च राशि में है। नौकरी में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। नौकरी अभी से लेकर के नवंबर दिसंबर तक मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े और ये इंतज़ार 24 जनवरी 2020 तक का भी हो सकता है। जहाँ तक विवाह के बारे में प्रश्न आपने पूछा है तो चंद्रमा से भी पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। विवाह में संयोग बन चुका है, लेकिन ये विवाह 2019 के नवंबर दिसंबर में संपन्न होने की बात दिखाई दे रही है।
तो ये विजय हमारे दर्शक थे जो पंडित जी से बात कर रहे थे। पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो आप खत के माध्यम से और साथ ही मेल के माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि कल रविवार का दिन है और जैसा कि आप सब जानते हैं हर रविवार पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि उसमें आपका नाम हो सकता है तो कल का कालचक्र आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। जिस मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, जिस मिट्टी में गंध है या जो मिट्टी हल्की काली है, ऐसी मिट्टी पर जिन लोगों के घर बने हैं उन सभी लोगों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, इनका नेचर और इनका फ्यूचर। देखिए, मिट्टी के परीक्षण के साथ साथ एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप शहरों में ही पैदा हुए हैं और शहर में ही आपकी परवरिश हुई है, अगर कोई मकान आप ले रहे हैं तो मकान जिस स्थान पर स्थित है उस मोहल्ले का नाम, उस जगह का नाम और उसकी दिशा का साला ध्रुवांक और आपके नाम का साला ध्रुवांक तीनों को जोड़िए, 9 का भाग दीजिए। ऐसे में जैसे गरुणोष्ठौ विडालोक्षा सिंह खरस्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयम त्वयि, ये क्रम अगर आप घर जो ले रहा है उसका नाम, उसकी दिशा घर की और जिस स्थान पर घर ले रहा है वहाँ उस मोहल्ले का या उस स्थान का नाम, तीनों को जोड़कर 9 का भाग देना चाहिए। अगर बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र की दशा आ रही हो तो उस दिशा में मकान लेकर के और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हर समय सुख मिलेगा। अगर राहु की दशा में आप ले रहे हैं, शनि की दशा में ले रहे हैं तो ऐसे घर में जाते ही आपके ऊपर काले बादल टूट पड़ेंगे, विपत्तियों से आप पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। अब चलिए मिट्टी पर भी बात करते हैं। जो लोग हल्की काली मिट्टी पर मकान बनाकर रहते हैं, ये मिट्टी भी ज़्यादा करके आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगी। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल करते हैं और ऐसे लोगों की मेहनत का फल कई बार दूसरे लोग ले जाते हैं। आप अगर किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ की मिट्टी में एक अजीब तरह की गंध है तो आपको हमेशा मेहनत के बल पर ही चीज़ें मिल पाएंगी। ऐसी मिट्टी पर रहने वाले लोग फिजूल खर्च करने के आदी होते हैं, बिना कारण के विवाद करते हैं, मानसिक शांति कम रहती है, इसे सबसे खराब मिट्टी माना जाता है। ऐसी मिट्टी पर घर नहीं बनाना चाहिए। जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको कहते हैं परती। जिस ज़मीन पर खेती नहीं हो रही है काफ़ी सालों से और वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको हिंदी में कहते हैं परती, परती वाली ज़मीन। और वो ज़मीन थोड़ी कठोर भी होती है। वहाँ रहने वाले लोग दयालु, बुद्धिमान और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तालाब के आसपास रहने वाले लोग या जिस मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, ऐसी मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पानी सोख करके रखती है। ऐसे जगह रहने वाले लोग नाखुश रहते हैं, पैसों की बर्बादी होती है, पढ़ाई में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जिसके दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा या तालाब है या नदी बहती है या पश्चिम दिशा में कोई गड्ढा, तालाब या नदी बहती है तो आप जिंदगी भर कोशिश करके मर जाइए लेकिन आपको उन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके घर के उत्तर तरफ से कोई नदी बहती है, पूरब तरफ से कोई नदी बहती है या कोई जल का स्थान है तो आपको दुनिया में कोई दुखी बना भी नहीं सकता। हर प्रकार का सुख आपके जीवन में हर समय बना रहेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और राशिफल में अब बात मिथुन राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर अभी भी शनि और बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है। मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में पूर्ण युवावस्था में गोचर कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि काम का बोझ तो बढ़ेगा लेकिन आलस्य भी बढ़ेगा। सेहत में सुधार की पूरी संभावना है। मित्रों से मुलाकात होगी। आज आपको तुलसी गमले की मिट्टी का तिलक करें। तुलसी के पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर माथे पर तिलक करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को फल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा।
शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि के जातकों की भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से राहुल हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल, अपनी उम्र बताइए, सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे राहुल जी। जी, डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989। जी जन्म स्थान इंदौर जी और जन्म का समय है रात के 8:47। जी। जी पंडित जी, 2 प्रश्न है मेरे। पहला तो एक, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, शादी कैसी रहेगी, और साथ ही साथ में छोटे भाई की अच्छी नौकरी कब मिलेगी। देखो बेटा, शादी की जहाँ तक बात है तो मुझे जो लग रहा है, शादी का संयोग बना हुआ है और बहुत अधिक से अधिक अगर आपके विवाह में देरी होगी तो इस साल के फरवरी और मार्च तक आपका पाणी ग्रहण संस्कार, वैवाहिक संस्कार संपन्न हो जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह का कुछ प्रभाव आपके कुंडली पर ऐसा है जिसके कारण विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है। एक बार आपको मंगल के वैदिक मंत्रों का 45,000 जप करवा लेना चाहिए, या 10 माला रोज जप 45 दिनों तक स्वयं आपको कर लेना चाहिए। गेहूं का आटा, गुड़, लाल कपड़ा, मसूर 1 किलो और 1 तांबे का लोटा, ये मंगलवार के दिन किसी धर्म स्थान में आपको दान कर देना चाहिए। छोटे भाई का भविष्य अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, नजर डालते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में और उच्चांशक में है। निर्धारित काम आज आपके पूरे होंगे और सही दिशा में आपका प्रयास होगा। बॉस के साथ जरूरी विषयों पर मंत्रणा होगी, चर्चा होगी। अगर आपको भी सनबर्न है, चेहरा आपका काला पड़ रहा है, तो चेहरे पर गाय के कच्चे दूध लगाइए और छोटी कन्याओं को खिलौना दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका घर खराब मिट्टी पर बना है तो इसके बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए जिससे आपको और आपके परिवार को किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल ना उठानी पड़े। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किस रंग की मिट्टी पर आपका घर बना है, साथ ही आपके घर के आसपास किस तरह की मिट्टी है, कैसे ये मिट्टी आपको शुभ या फिर अशुभ फल दे सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका घर गलत मिट्टी पर बना है, यानी खराब मिट्टी पर बना है, या जिनके घर की मिट्टी अशुभ है। ऐसे तमाम लोग मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से बना कोई भी पंछी आप रख सकते हैं, मिट्टी से बनी कोई मूर्ति आप रख सकते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी के दिए सुबह शाम जरूर जलाने चाहिए। अगर रोज नहीं ऐसा कर सकते हैं तो कम से कम ये उपाय शनिवार को तो अवश्य करना चाहिए। अगर उस घर में रह करके वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं है, पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी टूट गई, तीसरी की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में आपको हर रोज शाम को चाहिए कि घर की बड़ी बुजुर्ग महिला से कहें कि वो तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को घी का दिया जलाएं। किचन में मिट्टी का एक छोटा सा पानी का घड़ा या सुराही जरूर रखें। मिट्टी से बने खिलौने ड्राइंग रूम में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के तेल का दिया सरसों के तेल डाल करके जलाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मिट्टी चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर दशा नहीं ठीक है आपकी उस दिशा की, तो मिट्टी का भी शुभ प्रभाव कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि राम नरेश को घर बनवाना है, और जगह कहाँ बनवाना है उनको, मान लीजिए उनको मुंबई में घर बनवाना है,
और जिस जगह पे रहते हैं उससे किस दिशा में रहते हैं, पूरब दिशा में घर बनवाना है। तो इसमें पूरब दिशा का साला ध्रुवांक 8 होगा, राम नरेश के नाम का साला ध्रुवांक 3 होगा और मुंबई का साला ध्रुवांक 1 होगा। ये सारी चीज़ें जोड़ करके 1, 2, 3, 8, 11 चंद्रमा की दशा बनेगी। इस दशा में गृह निर्माण करने पर 10 साल तक सुख मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद जब मंगल की दशा शुरू होगी तो घर में परेशानियों की बाढ़ आ जाएगी। इसी तरह से दशा का विचार करके ही आप फ्लैट खरीदें, दशा का विचार करके ही आप घर खरीदें, तो शायद आपके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं उन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भर करके अगर घर के बाहर पंछियों के लिए रखा जाए तो निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। हम लोग अपने बचपन में देखते थे कि चैत्र महीने का नवरात्र जब शुरू होता था तो उस दिन हर घर के दरवाजे पर मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भर करके और जमीन में थोड़े से उस कुल्हड़ को दबा करके रखा जाता था ताकि पंछी आकर के पानी पी सकें। ये संस्कृति थी और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस काम में बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ की जो स्टोरी हैं उसमें ये सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप फ्लैट में रहते हैं, आप वहाँ कुछ करेंगे तो वहाँ कौन सा पंछी आएगा। ये तो उसी जगह के लिए ठीक है जहाँ एक मंजिला घर होता है, जहाँ गांव होता है, जहाँ पेड़ और बहुत ज़्यादा पंछियों का आवागमन होता है। तो हर शनिवार को कुल्हड़ में पानी भरकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से भी आपको अपने करियर में फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल खराब स्थिति में है, ऐसे लोगों को पानी, चाय मिट्टी के कुल्हड़ में ही पीना चाहिए। घर में कोई बहुत तनाव में है तो मिट्टी के घड़े में पानी भर करके पौधे में डालना चाहिए। घर में अगर बहुत तेज आपके पितर दोष है तो एक मिट्टी के सुराही में पानी नित्य सुबह भरिए और उसके बगल में तिल के तेल का दिया सायंकाल जलाइए। फिर सुबह उस पानी को किसी पेड़ में डाल दीजिए। ये उपाय अगर आप 41 दिन करते हैं तो आपके यहाँ का पितर दोष समाप्त होगा और पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ते हैं। बात सिंह राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वैसे अगर देखा जाए तो सिंह राशि से आजीविका के भाव में चंद्रमा जरूर आ गया है, लेकिन मंगल की जो स्थिति है ना वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज चाहे अनचाहे आपको गुस्सा बढ़ेगा और जिससे बेमतलब किसी से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य में तो सुधार होगा और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। आज गेहूं के आटे का हलवा बना करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खिलाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र भी दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लें। अपना नाम, उम्र बताइए, सवाल पूछिए। सतीश जुड़ गए हैं पिथौरागढ़ से। जी सतीश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे सतीश जी। जी मेरा जन्म स्थान है 1/7/1992। फिर से बताओ एक बार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1992 जी। और जन्म स्थान है उत्तराखंड पिथौरागढ़ जी। और जन्म समय है शाम 6 बजे। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा कोई भी काम नहीं बन पाता है और मैं हमेशा कुछ प्रॉब्लम में रहता हूँ। चलो सतीश, मैं बताता हूँ बेटा। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि, आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी बिल्कुल आपका भाग्योदय नहीं हुआ है और भाग्योदय न होने के कारण आप जहाँ भी जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको सफलता मिले इसके लिए आप 27 शनिवार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके घी का दिया जला करके जरूर करें।
यह उपाय आपको रोजगार परक बनाएगा और आपको काफ़ी हद तक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ाएगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपको अपने हार्डवर्क का पूरा फल नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है, परिवार का बजट बिगड़ गया है, ऐसे में कब और कैसी मिट्टी से जुड़ा आप खास उपाय कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा? पंडित जी आपको बताएंगे। आर्थिक स्थिति अगर खराब है पंडित जी, हार्डवर्क हम कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, क्या खास करें? जिस तरह कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आपको पहुंचते ही इतना रिलैक्स महसूस होता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है कि आपका मन होता है बस यहीं रुक जाओ। और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पहुंचते ही मन बेचैन हो जाता है, मन भागने को करता है और जहां रुकना दुरूह हो जाता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का संबंध मिट्टी से है। इस पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का संबंध घर के वास्तु से है। इस पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का असर वहाँ पर रहने वाले लोगों के विचार से है। तो अगर पैसे से आप भी परेशान हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितना आप मेहनत करते हैं, जितने में आपके परिवार का ठीक से गुजारा हो सके, तो ऐसे में जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन सूर्योदय से ठीक पहले आप नहा लीजिएगा और पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक मुट्ठी मिट्टी निकाल करके पीले रंग कपड़े में डाल करके घर ले आइएगा और पूजा स्थान में इस मिट्टी पर गंगा जल छिड़क करके इसका पंचोपचार पूजन करिएगा। ये पंचोपचार पूजन क्या है? गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। अर्थात थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा, फूल डाल दीजिएगा, धूप दिखा दीजिएगा, दिया जला दीजिएगा। यही है पंचोपचार। मिट्टी को तिजोरी में रख लीजिएगा। धन संबंधी समस्याएं 41 दिनों में कम होना शुरू होंगी, लेकिन यह उपाय गुरु पुष्य योग में ही कर सकते हैं। जब बृहस्पतिवार का दिन और पुष्य नक्षत्र हो तभी ये उपाय करना फलदायी होगा। चलिए अब बात करें राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में भले ही बुध बैठा हुआ है, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि यहाँ सूर्य को भी पीड़ित कर रही है और बुध को भी पीड़ित कर रही है। ऐसे में भाई कन्या राशि के जातक, आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों की तरफ अगर आपकी रुचि बढ़े तो ये अच्छा संकेत है। और आज अगर आपका बच्चा 15 साल से ऊपर का हो गया है और वो कोई बड़ी गलती कर रहा है, तब भी उत्तेजना में आकर के उसके ऊपर आप हाथ ना उठाएं और ना ही उसे ज़्यादा भाषण देने की कोशिश करें। आज आपको चाहिए कि रोगियों को केला बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लगातार आपको धोखा मिल रहा है, इसके लिए किस दिन किस जगह की मिट्टी से कौन सा खास उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। जी पंडित जी, रूठी किस्मत को मनाने के लिए क्या खास करें? देखिए, रूठी किस्मत को मनाने के लिए किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के प्रदोष के दिन बेल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी नीले रंग कपड़े में बांध करके घर ले आना चाहिए। इस मिट्टी को कच्चा दूध और गंगा जल छिड़क करके पवित्र करना चाहिए और पीले चंदन को भी इस मिट्टी पर छिड़कना चाहिए और इसे अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान में थोड़ा सा रख सकते हैं। हर प्रदोष पर इस मिट्टी की पूजा करें, इससे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी के उपाय के साथ साथ धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी, इनका हर समय आपको स्मरण करना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि महालक्ष्मी की बहुत कृपा हमारे ऊपर है और महालक्ष्मी मेरे हृदय में विराजमान है। ऐसी भावना हर समय अपने मन में रखनी चाहिए।
और नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए और न ही अपने जीवन को लेकर के किसी प्रकार का नकारात्मक सोच रखना चाहिए। अगर आपकी शादी में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, शादी नहीं हो पा रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको मिट्टी से जुड़ा कौन सा खास उपाय भी करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा तुला राशि के जातकों का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि की स्थिति तो ग्रह गोचर की रोज ही बता रहा हूँ अच्छी है ही है, तो धन लाभ तो होगा ही, लेकिन आज चूंकि ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि नया काम आप शुरू ना करें। दोपहर के बाद किसी व्यक्ति से आपका मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके बातचीत करें। आपको चाहिए कि नाभि पर एक बूंद देसी घी, गाय का घी लगाएं। किसी ब्राह्मण को पपीता और पीला कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि के जातकों की भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। आप अपना नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। दलवीर सिंह बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। मैम, कुछ अपने बारे में जानना चाहता हूँ मैं। जी। कितने साल के हैं आप? गुरुजी नाम। खुश रहिए। मैं 34 का हूँ सर गुरुजी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/8/85। जी, क्या जानना चाहते हैं दलवीर जी? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफी परिश्रम करते हैं हम, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है और कहीं आज तक अभी सही सेटलमेंट भी नहीं हो पाया। आपके भाग्य भाव का स्वामी तो मंगल है, प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि ये ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहलाती है। अभी सचमुच में संतोषजनक इस्टेब्लिशमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल मत चिंता करिए। बहुत जल्दी बृहस्पति गोचर बदल करके वृश्चिक राशि में जाने वाला है और उसके बाद आपके भाग्योदय के रास्ते खुल जाएंगे। इंतजार करिए, ये दिवाली आपके लिए शायद खुशियाँ लेकर के आ रही है। और इस दिवाली पर सिंह लग्न में मध्य रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा करना मत भूलिएगा। बस यहीं से आपके किस्मत की शुरुआत शुरू हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि के जातक अगर आज पैसे का कोई लेन देन कर रहे हैं, उनके लिए ये शुभ बात है। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है और किसी निकटस्थ व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि कुत्तों को रोटी खिलाएं, कढ़ी चावल किसी भूखे व्यक्ति को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पिस्ता होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जिन लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, कब और किस जगह के मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय आपकी शादी जल्द कराएगा, जान लेते हैं। जी पंडित जी। किसी भी लड़के या लड़की की शादी अगर नहीं हो रही है, उम्र बीत रही है, तो ऐसे लड़के लड़कियों को गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में से एक मुट्ठी मिट्टी निकाल करके उसे पीले कपड़े में बांधकर घर ले आना चाहिए। मिट्टी का पंचोपचार पूजन करके थोड़ी सी मिट्टी चांदी की ताबीज में भर करके अपने पास रखनी चाहिए। बाकी की मिट्टी को संभाल कर पूजा स्थान में रख लें। हर गुरुवार को इस मिट्टी की पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। आप जानते हैं, जब विवाह का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले तेल उठाने का एक कार्यक्रम होता है। मंडप उसी दिन बनता है। तो होता ये है कि लड़का या लड़की, उसकी बुआ जा कर के मिट्टी खोदती है और उस मिट्टी को ले कर के गाना गाते हुए लोग घर में आते हैं और उसी मिट्टी को रख कर के उसी के ऊपर कलश की स्थापना होती है और उस मिट्टी को विवाह मंडप में जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता है तब तक रखा जाता है और उसकी पूजा आराधना की जाती है।
तो मिट्टी का बहुत बड़ा संबंध हमारे जीवन से है, क्योंकि 5 तत्व से अगर शरीर बनी हुई है तो उसमें एक तत्व जो है पृथ्वी तत्व, जो मिट्टी का तत्व है, वो भी शरीर में भी विद्यमान है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप मिट्टी के इन उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक सुधार ला सकते हैं। और इस बीच राजस्थान से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। अब बबली जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप अपनी उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, जय माँ विंध्य निवासिनी। हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है पंडित जी। क्या नाम है? बबली। 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 हाँ। कितने साल की हो? मेरी उम्र 43 साल की है। 74 का जन्म मेरा, 20 फरवरी। जी, क्या जानना चाहती हो बबली? मैं ना मेरे बच्चों के, दोनों बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। और है ना बेटे का नाम है यश, उसकी उम्र है 17 अक्टूबर 1996। जी। वो बहुत जिद्दी करता है, हर बात में जिस काम के लिए कहता हूँ उसके लिए मना करता है वो। और उसके दांत की परेशानी है, वो मिटती नहीं है जल्दी से। और बेटी की उम्र है 3 मार्च 2003। उन दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए, पहले आप अपने बेटे का भविष्य जान लीजिए बबली। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी 22 साल का हुआ है, ये मतलब कि किशोरावस्था है। इसमें थोड़ा सा बच्चे जिद्दी भी होते हैं और अपने मन की भी करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करिए। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। ये अपने पैरों पर अपनी ज़िंदगी को ठीक ढंग से चलाएगा और घर परिवार के लिए ये अच्छा साबित होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बबली ये समझ लो कि मंगल केतु के साथ है। बेटी बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। 15 साल की है, लेकिन समझदारी इसके अंदर बहुत है। लेकिन इसके जो विद्या भाव का स्वामी है बृहस्पति, ये अपने भाव को नहीं देख रहा है। इसका मतलब कि ये आलस से ज़्यादा करेगी और पढ़ाई से दिल चुराएगी। पढ़ाई ये अच्छी करे, इसके लिए केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में बांधकर इसकी दाहिनी कलाई पर बांध दो, तो पढ़ाई ये अच्छी कर लेगी। चलिए, अब बात राशिफल में हम धनु राशि के जातकों की कर लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है और इन लोगों को क्या खास करना चाहिए, आज के दिन को विशेष बनाने के लिए जान लेते हैं। धनु राशि से आजीविका के स्थान में सूर्य और बुध की स्थिति है। ऐसे में मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? शनि की पूरी दृष्टि वहाँ है, लेकिन धन लाभ होगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन यात्रा ना करें। आज आपको शाम को घर में गूगल की धुनी दिखानी चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को अनार दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात होगी मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग की। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है। इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, नजर डालते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भले ही उच्च राशि का मंगल है, लेकिन आपका राशि स्वामी शनि व्यय भाव में ही बैठा हुआ है। तो आज आपकी भावुकता भी बढ़ सकती है और वाहन चलाते समय सावधानी आपके लिए आवश्यक है। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दिया शाम को जलाइएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को जो रोगी हो उसे श्रद्धापूर्वक फल बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच डलहौजी से रेखा जुड़ गई हैं। रेखा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1983। नाम है अजय कुमार। और उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अपना घर कैसा
कब तक बनेगा, उनका भविष्य कैसा होगा और वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। और मैं अपनी छोटी बहन अन्नू के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी शादी कब तक होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1990 और मेरा बेटा है 9 फरवरी 2013 का और उसका नाम धनंजय जो है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे आज मेरी बात कई सालों से मैं आपको फोन कर रही हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ पंडित जी, बहुत अच्छा सीखी हूँ मैं आपसे। चलिए आप खुश हो जाइए, लेकिन आपने जवाब के लिए समय ही नहीं छोड़ा है कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। अब मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपके पतिदेव के किस्मत में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में या किसी व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, ठीक है। और आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, इनका आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, हम जान लेते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा कि आज का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि शनि और बृहस्पति की दृष्टि नया काम शुरू करने का संकेत कर रहे हैं। माँ के सेहत का ध्यान रखिएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स संभाल कर रखिएगा। आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है, इसलिए ऑफिस या घर पर फालतू सामान अगर कोई रखा हुआ है, स्क्रैप है, तो उसे आज आप घर से बाहर निकाल दें। किसी मजदूर को जलेबी खिलाएं या दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि वालों की। शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग इनका क्या है, आज के दिन को सफल बनाने के लिए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों से तो यही कहना चाहूँगा कि गुस्से पर काबू रखिए, वरना घर में तकरार हो सकती है और आज पूरे दिन आप दुविधा में रहेंगे। इसलिए ज़रूरी डिसीजन अगर टाल दें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री गणेश की मूर्ति पर हल्दी केसर लगाना चाहिए। गौशाला में हरा चारा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करें। नाम उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ, बताइए, बोलिए। नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मेरा नाम जयदीप है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/7/1993 है। जी, बताइए जयदीप जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और नहीं लगेगी तो मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है बेटा। समय भले लग सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करोगे तो 24 जनवरी 2020 के आसपास तक आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जहाँ तक क्या करना चाहिए आपको, तो आप अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें तो इसमें और ज़्यादा आपको उन्नति मिल सकती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए खास उपाय लेकर और नए विषय के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।